हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2018 पेपर 1, जिसका कि हम लैंग्वेज 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हिंदी है। पार्ट 5 हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी और सेक्शंस भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सभी के आंसर्स हम आपको दे चुके हैं। तो आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस सीरीज को कंटिन्यू स्टार्टिंग से आप देख सकते हैं चैनल पर। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये सीरीज, जिसमें हम लैंग्वेज 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश और अगर सेकंड लैंग्वेज हिंदी है तो वो डिस्कस कर रहे हैं। लैंग्वेज 1 हिंदी और बाकी अदर सेक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 121 क्वेश्चन से 135 तक आपको सही उत्तर चुनना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सके, छोटी कहानी लिख सके, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके, या फिर मानक वर्तनी में लिख सके। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा वो आपको बताना है। 30 नंबर का आपका पोर्शन होता है, जिसमें लगभग हाफ नंबर यानी कि 15 नंबर की आपकी पेडागोजी होती है। तो ये इसी तरीके का क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके। इस कहानी तक होना चाहिए कि वो अलग अलग विषयों पे अलग अलग उद्देश्यों पे लिख सके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 122। हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सके, व्याकरण के नियमों को याद कर सके, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके, कही या लिखी गई बात को शब्द से कह और लिख सके। तो हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये होना चाहिए कि कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से वो परख सकें। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का जब आप शिक्षण कर रहे हैं, तो किस बिंदु पर आपका सर्वाधिक बल रहेगा? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियां, हिंदी भाषा की विभिन्न वाक्य संरचनाएं, हिंदी भाषा का सौंदर्य और आचलिकता, या हिंदी भाषा की मानक वर्तनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता। करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे। आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चल सकते हैं और लास्ट में आप बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपके कितने उत्तर सही हुए। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी, नाटक, डायरी या निबंध? किसको आप सबसे ज्यादा देंगे? तो और राइट ऑप्शन जो आपका है वो है आप कहानी को सबसे ज्यादा महत्व देंगे पहली कक्षा में, क्योंकि बच्चे कहानी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। आप जब भी पेडागोजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, अगर आपको कभी भी डाउट हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो आप ये देखिए कि आप पेपर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं या पेपर 2। अगर आप पेपर 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्लास 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को सोचते हुए आंसर करें, और पेपर 2 कर रहे हैं तो 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को सोचते हुए आंसर करें। दोनों सिचुएशन में कई बार ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन का आंसर अलग-अलग हो दोनों के संदर्भ में, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर को अटेम्प्ट करें। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। अक्षर, शब्द, वाक्य या अर्थ। तो पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से होना चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तो 125 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन-सा कथन उचित नहीं है? कौन-सा कथन उचित नहीं है आपको बताना है। यह एक सहज प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है, तो नियम बनाना नहीं सिखाया जाता, नियम ऑलरेडी होते हैं, वो उनको सिखाए जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना और सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? अक्षर ज्ञान, शब्द ज्ञान, वाक्य संरचना या अर्थ की अभिव्यक्ति। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ की अभिव्यक्ति। तो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक, व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो समाज सांस्कृतिक का परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन,
बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन-सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों को जो घर की भाषा होती है, जो घर से सीख के आते हैं अपनी उनकी मदर टंग, उनको स्थान देने की दृष्टि से कौन-सा कार्य सर्वाधिक प्रस्तावित है, सर्वाधिक प्रभावी है, वो आपको बताना है। ए, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। दूसरा, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। तीसरा, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो या फिर अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो सबसे प्रभावी क्या रहेगा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ क्योंकि म्यूज़िक सुनते ही रहते हैं बच्चे, सब कुछ उनके मन पे असर करता ही है। तो हिंदी भाषा के शब्दों को वो अपनी भाषा में कहेंगे तो उनको नहीं पता होगा कि हिंदी भाषा के कौन से शब्द हैं जो उनकी भाषा में क्या कहे जाते हैं। क्योंकि दोनों लैंग्वेज अलग-अलग है, दोनों भाषा अलग-अलग है, तो बच्चे हैं 1 से 5 तक के इतना ज्ञान नहीं होगा। हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो तो कह ही नहीं सकते तो लिखेंगे कैसे? और हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में भी नहीं। तो अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाना उनके लिए सबसे आसान रहेगा और सबसे सर्वाधिक प्रभावी भी रहेगा। अगला क्वेश्चन 130 कक्षा 5 के बच्चों को हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन-सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? झूरी के कितने बैल थे? झूरी के बैलों के नाम बताएँ। गया कैसा व्यक्ति था? हीरा समझदार था या मोती और क्यों? तो सबसे जो सर्वाधिक उपयोगी है वो है हीरा समझदार था या मोती और क्यों? क्योंकि इसमें इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। झूरी के कितने बैल थे? कोई कहानी है उसको आसानी से पता होगा, बैलों के नाम भी पता होगा, गया कैसी व्यक्ति था ये भी पता होगा, तो हीरा समझदार था या मोती इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो सर्वाधिक उपयोग इसी हिंदी भाषा के आकलन का सर्वाधिक उपयोग इसी क्वेश्चन से होगा। तो 130 का आपका चौथा क्वेश्चन चौथा आंसर ठीक है। हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। हिंदी भाषा में आकलन का क्या मुख्य उद्देश्य है, वो आपको बताना है। बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना या फिर भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। कौन-सा ऑप्शन आपको लगता है यहाँ पे करेक्ट है? तो हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। तो 131 का आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन तीसरी कक्षा का मोहित अक्षर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? ये सेम क्वेश्चन इसी पेपर के लैंग्वेज 1 में भी था। जो हम लैंग्वेज 2 करें, लैंग्वेज 1 में भी सेम ही क्वेश्चन था। तो उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है या उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो जो करेक्ट आंसर है वो आप सभी को पता होना चाहिए, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। अर्थ की खोज के लिए वो दोबारा-दोबारा शब्दों को पढ़ता है, पुनरावृत्ति यानी कि बार-बार पढ़ता है। अगला क्वेश्चन भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में क्या सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति या फिर भाषा का परिवेश सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तक। आप उसको सिखाते हो तो आकलन, शिक्षण की पद्धति, परिवेश से ज़्यादा सिखाते हो, पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण कम सबसे कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। क्या? कि भाषाओं की जटिलता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को साहित्यिक दृष्टि से देखें या विषमता को सराहना या विविधता सराहना या फिर सराहना विविधता। जो करेक्ट ऑप्शन इसमें है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट है यहाँ पर। भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। तो 134 का आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 135 है पहली कक्षा के बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करोगे? बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्दांश सुनाएं। बच्चों से कविता के आधारित प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे या बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। अब इस क्वेश्चन को भी आपने कैसे सोचना है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए आप कर रहे हैं। तो कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? कविता गायन चल रहा है, पोएम सुन रहे हैं, तो छोटे बच्चों से हम क्या करते हैं? सबसे पोएम सुनते हैं। तो बच्चों से हम कहेंगे कि वो अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएँ। तो 4th ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला है अनुच्छेद के बेस पे प्रश्न है 136 से 143 तक आपको सही उत्तर चुनना है इस पैराग्राफ के ऊपर। तो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है। यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है।
और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बातें करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर शिक्षकों के लिए ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते और बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छे तरीके से जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है। इसीलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तब वे चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार-बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। अपने अहम बात यह है कि उनमें कूट-कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में भी खुलकर कभी बात न करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि वे इसी से महसूस करते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन करते हैं 136वां। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का क्या अर्थ है? बहुत खुले स्थान में रहते हैं, बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले या खुले तौर पर काम करने वाले। तो क्लियर आंसर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, बिना दुराव छिपाव के बात करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, इसी के बारे में पैराग्राफ में बात हुई है। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन-सी बात सही है? वे बच्चों के साथ सही तरह की बात करते हैं, वे बच्चों को सभी तरीके की बात करने देते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरीके की बात नहीं करते या फिर वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो अमेरिकी शिक्षकों के बारे में जो बात सही है वो ये है कि वे बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार करें कि वे ज्ञानी हैं, वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वे ये स्वीकार नहीं करें कि वे शिक्षक हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, वे यह स्वीकार नहीं करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में होती है? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में या शिक्षकों की उलझनों में? बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है शिक्षकों के निजी जीवन में, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। 140। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते या फिर पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। कौन-सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है, वो कर सकते हैं। कौन-सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया था, तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। 141। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, बच्चों को दुनिया से प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है या बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो बच्चों की दुनिया में बहुत प्रेम होता है, वो आपस में एक-दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, तो इसलिए बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगने से क्या बनेगा? इक प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के बाद में लगे। तो विचार में अगर हम इक लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वैचारिक। तो विचारिक, वैचारिक, वैचारिक, वैचारिक। कौन-सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें आपका वैचारिक जो लिखा गया है वो ऑप्शन 1 सही है यहाँ पर। ईमानदारी शब्द क्या है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? कौन-सी संज्ञा है वो आपको बतानी है। तो ईमानदारी एक भाव है, तो भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी। व्यक्तिवाचक भी नहीं है, समूहवाचक भी नहीं है और जातिवाचक भी नहीं है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आगे फिर से क्वेश्चन है कि अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 144 से 150 के आपको सही उत्तर देने हैं। तो हम फिर से एक पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। हेवल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इस पेड़ों से लपकाने के लिए लगातार गए लोहे निकाल दिए और उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षा बंधन भी किया।
आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्रित करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी, चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों की कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है, वहां और व्यापारिक कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी, तो गांव वासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्रित ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काट कर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी और कुछ अन्य ठेकेदारों ने अडवाणी और सलेत के जंगल खरीद लिए। अब करते हैं क्वेश्चंस। 144 हेवल घाटी के किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? देवदार, चीड़, पीपल या आम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। देवदार, चीड़, पीपल या आम? यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ऊपर के पैराग्राफ में किस पेड़ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चीड़ की। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? यह उस घाटी की रस्म थी, पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरम पट्टी करने के लिए या पेड़ों को बचाने के लिए? तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फोर्थ, पेड़ों को बचाने के लिए महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती या उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, इसीलिए वन काटने का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को उठाना पड़ता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। चीड़ के पेड़ों को किससे बहुत नुकसान हो रहा था? चीड़ के पेड़ों को किससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था? ए, बहुत ऊंचे अधिकारियों से, दूसरा अधिक घास चारा लाने से, तीसरा बहुत अधिक लीसा निकालने से या चौथा है कुछ ठेकेदारों से। तो पैराग्राफ में क्या दिया गया है, बहुत अधिक लीसा निकालने से चीड़ के पेड़ों को नुकसान हो रहा था। नेक्स्ट है, पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? बाढ़ और लकड़ी का, भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन और लकड़ी का या फिर लकड़ी या चारे का? तो अगर पेड़ काट दिए जाएंगे तो सबसे ज्यादा जो खतरा बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ, भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रोजी रोटी शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या शब्द युगम है? तो रोजी रोटी शब्द क्या है? शब्द युगम है, ना ये संज्ञा है, ना सर्वनाम, ना विशेषण, शब्द युगम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, डैश वाक्य में निपात है। क्या है? कुछ, ने, तो या वह? कौन सा वर्ड है जो वाक्य में निपात है? तो वाक्य में निपात है, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने अपना सी टेट दिसंबर 2018 का पूरा पेपर हमने यहाँ पर कर लिया है। अगर आपने बाकी सारे सेक्शंस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके प्रीवियस ईयर पेपर्स के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे ही इस तरीके के टेस्ट मिलेंगे जिससे आप अपनी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इस सीरीज में हम आप लोगों के लिए बाकी सभी टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इसका पूरा फायदा मिले। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जब नोटिफिकेशन पे आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट, आपको हर एक वीडियो की अपडेट आपके मोबाइल पर फटाफट से मिल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नई सीरीज में किसी नई टेस्ट पेपर के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट।